काली अंधेरी रात थी। आसमान में घने काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक बार बार धरती को रोशन कर रही थी और अगले ही पल पूरा इलाका फिर गहरे अंधेरे में डूब जाता। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। पहाड़ों से उतरता पानी नदी को विकराल बना चुका था। नदी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी उसकी लहरों में बहते चले जा रहे थे। ऐसी डरावनी रात में कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उसी रास्ते से एक अमीर व्यापारी सेठ हरिकिशन अपने 4 नौकरों के साथ बैलगाड़ी में शहर से लौट रहा था। उस बैलगाड़ी में एक भारी लोहे का संदूक रखा था। उस संदूक में वर्षों की मेहनत से कमाए गए सोने के गहने, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और लाखों रुपए रखे थे। सेठ बार बार संदूक को देखकर कह रहा था, इस संदूक को संभाल कर रखना, इसमें मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। नौकरों ने सिर हिलाया। इसी बीच बैलगाड़ी नदी पर बने पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंची। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। लकड़ी का पुल पानी के तेज बहाव से हिल रहा था। बैल धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक चुर चुर पुल की एक मोटी लकड़ी टूट गई। बैल बुरी तरह घबरा गए। बैलगाड़ी जोर से हिली और अगले ही पल धड़ाम, लोहे का भारी संदूक बैलगाड़ी से फिसलकर सीधे उफनती नदी में जा गिरा। सेठ हरिकिशन चीख पड़ा। मेरा संदूक! नौकर तुरंत नदी की ओर दौड़े, लेकिन तेज बहाव संदूक को अपनी लहरों में दूर बहाकर ले गया। काफी देर तक सभी मशाले लेकर नदी किनारे खोजते रहे, पर संदूक कहीं नहीं मिला। सेठ घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बुदबुदाया, हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। उधर नदी का बहाव उस भारी संदूक को कई कोस दूर बहाकर ले गया। सुबह का सूरज निकल चुका था। बारिश अब रुक गई थी। नदी किनारे बसे छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाला गरीब मछुआरा रामदास रोज की तरह अपना जाल लेकर नदी पर पहुंचा। रामदास बहुत गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गंगा, बूढ़ी माँ जानकी और 10 साल का बेटा मोहन था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बनती थी। उस साल नदी में मछलियां भी कम हो गई थीं। कई दिनों से घर में ठीक से चूल्हा नहीं जला था। रामदास ने भगवान का नाम लेकर नदी में जाल फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे लगा जैसे जाल में कोई बहुत भारी चीज फंस गई हो। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जाल ऊपर नहीं आ रहा था। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद एक बड़ा लोहे का संदूक पानी से बाहर दिखाई दिया। रामदास हैरान रह गया। वह किसी तरह उस संदूक को किनारे तक ले आया। उसने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रामदास धीरे धीरे संदूक को अपने घर ले आया। जब गंगा ने इतना बड़ा संदूक देखा तो वह भी हैरान रह गई। रामदास ने कांपते हाथों से संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर सोने के गहने, हीरे चांदी के सिक्के और रुपयों की गड्डियां भरी हुई थीं। इतना धन उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। गंगा की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, सुनो जी, लगता है भगवान ने हमारी गरीबी दूर करने के लिए ये संदूक भेजा है। अब माँ का इलाज हो जाएगा, मोहन पढ़ सकेगा, हमारा टूटा हुआ घर भी बन जाएगा। रामदास कुछ देर तक चुपचाप उस संदूक को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार माँ, भूखा बेटा और साहूकार का कर्ज घूमने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं गंगा, कि भगवान का दिया हुआ नहीं, किसी की अमानत है। जिसने इसे खोया होगा वो इस समय हमसे भी ज्यादा दुखी होगा। चाहे हम गरीब रहें, लेकिन किसी की अमानत पर अपना हक नहीं जमाएंगे। मैं इस संदूक को उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाऊंगा। गंगा ने अपने पति की ओर गर्व से देखा। उसे नहीं पता था कि रामदास की यही ईमानदारी बहुत जल्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अगली सुबह सेठ हरिकिशन ने अपने सभी नौकरों को बुलाया। उसका चेहरा
पूरी रात की जागी हुई बेचैनी से थका हुआ था। वह गुस्से में बोला, चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन मेरा संदूक मुझे वापस चाहिए। पूरे इलाके में खबर फैला दो। जो भी संदूक लौटाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। नौकर चारों दिशाओं में निकल पड़े। कुछ ही घंटों में आसपास के सभी गांवों में यह खबर फैल गई कि नदी में एक कीमती संदूक बह गया है। उधर शिवपुर गांव में रामदास पूरी रात सो नहीं पाया था। बार बार उसकी नजर उस संदूक पर चली जाती। वह मन ही मन सोचता, जिसका भी ये संदूक होगा वो इस समय कितना परेशान होगा। सुबह उसने नहा धोकर भगवान के सामने दीपक जलाया, फिर गंगा से बोला, मैं आज ही इस संदूक के मालिक को खोजने निकलूंगा। गंगा ने चिंता से कहा, लेकिन अगर रास्ते में कोई इसे छीनने की कोशिश करे तो? रामदास मुस्कुराया। सच की रक्षा भगवान करते हैं। इतना कहकर उसने संदूक बैलगाड़ी पर रखा और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर 3 आदमी खड़े थे। उनका सरदार था रघुवीर। वह इलाके का चालाक और लालची आदमी था। उसकी नजर जैसे ही संदूक पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने रामदास का रास्ता रोक लिया। अरे रामदास, इस संदूक में क्या है? रामदास ने शांत स्वर में कहा। ये किसी की अमानत है, उसके मालिक को लौटाने जा रहा हूं। रघुवीर जोर से हंसा। इतना बड़ा खजाना, और तू वापस करेगा? रामदास ने दृढ़ता से कहा। हाँ, क्योंकि ये मेरा नहीं है। रघुवीर ने अपने साथियों की ओर देखा। तीनों ने बैलगाड़ी को घेर लिया। सुन, आधा धन हमें दे दे, बाकी आधा तू रख लेना। किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामदास ने साफ मना कर दिया। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा इलाका तुझे चोर समझेगा। रामदास बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रघुवीर अभी क्या करने वाला है। रघुवीर सीधे शहर पहुंचा। वह सेठ हरिकिशन के पास गया और झूठ बोलते हुए कहा, सेठ जी, आपका संदूक मिल गया है। शिवपुर का एक गरीब किसान उसे छिपाकर अपने घर ले गया है। अब वह उसे बेचने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही सेठ का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया। चलो अभी चलते हैं शिवपुर। अगर उसने मेरा संदूक चुराया है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। कुछ ही देर बाद कई घोड़े और हथियारबंद आदमी शिवपुर की ओर दौड़ पड़े। उधर रामदास अभी रास्ते में ही था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। रामदास अभी शहर की ओर बढ़ ही रहा था कि सामने से कई घोड़े तेजी से उसकी तरफ आते दिखाई दिए। सबसे आगे सेठ हरिकिशन था। उसके पीछे हथियारबंद नौकर और गांव का लालची रघुवीर चल रहा था। रघुवीर ने दूर से ही उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, सेठ जी, यही है वो आदमी। यही आपके संदूक को चुरा कर ले जा रहा है। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घोड़े से उतरते ही रामदास की बैलगाड़ी रोक ली। रुक जा। रामदास शांत भाव से खड़ा हो गया। सेठ ने संदूक की ओर देखते हुए पूछा, यह संदूक तुझे कहाँ मिला? रामदास ने बिना डरे पूरी सच्चाई बता दी। मालिक, ये संदूक मुझे कल सुबह नदी में मिला था। मैं इसे उसके असली मालिक को लौटाने ही शहर जा रहा था। लेकिन रघुवीर तुरंत बीच में बोल पड़ा, झूठ बोल रहा है। अगर लौटाना ही था तो रात भर अपने घर में क्यों छिपा कर रखा? भीड़ में खड़े लोग भी कानाफूसी करने लगे। बात तो सही है। अगर ईमानदार होता तो उसी समय खबर करता। रामदास ने शांत स्वर में कहा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुबह होते ही निकल पड़ा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सेठ ने गुस्से में संदूक खुलवाया। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, यही मेरा संदूक है। फिर उसने रामदास की ओर घूरते हुए कहा, अगर ये मेरा संदूक है तो तू चोर हुआ। रामदास ने हाथ जोड़ लिए। नहीं मालिक, मैं चोर नहीं हूं। अगर चोरी करनी होती तो मैं इसे लेकर कहीं दूर भाग जाता। मैं तो इसे लौटाने ही आया हूं। सेठ कुछ सोच ही रहा था कि रघुवीर फिर बोला, सेठ जी, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। जब इन्हें लगता है कि पकड़े जाएंगे तब ईमानदारी का नाटक करते हैं। रघुवीर की बात सुनकर सेठ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसे बांध लो। 2 नौकर आगे बढ़े और उन्होंने रामदास के हाथ रस्सी से बांध दिए। रामदास ने कोई विरोध नहीं किया
उसकी आंखों में डर नहीं था, वह केवल इतना बोला, मैंने सच कहा है, भगवान सब देख रहे हैं। उसी समय भीड़ में खड़े एक बूढ़े साधु ने यह सब देखा। उन्होंने आगे बढ़कर सेठ से कहा, सेठ जी, किसी ईमानदार आदमी पर बिना सबूत आरोप लगाना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन रघुवीर हंसते हुए बोला, बाबा आप बीच में मत पड़िए। साधु ने रामदास की आंखों में देखा। उन्हें उन आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, सत्य की परीक्षा अभी शुरू हुई है। उधर गांव में जब गंगा को पता चला कि रामदास को चोर कहकर पकड़ लिया गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोती हुई अपने बेटे मोहन का हाथ पकड़कर शहर की ओर दौड़ पड़ी। उसे विश्वास था उसका पति गरीब हो सकता है, लेकिन बेईमान कभी नहीं हो सकता। सुबह का सूरज सिर पर चढ़ने लगा था। शहर के चौक पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। बीच में रामदास के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके सामने सेठ हरिकिशन खड़ा था और पास ही रघुवीर के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वो बार बार लोगों से कह रहा था, देख लिया ना, मैं पहले ही कहता था कि ये आदमी सीधा नहीं है। भीड़ भी तरह तरह की बातें करने लगी। गरीब आदमी था, लालच आ गया होगा। इतना बड़ा संदूक देखकर किसकी नीयत नहीं बदलती। लेकिन रामदास चुपचाप खड़ा रहा। उसने केवल आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो आज मेरी लाज तुम ही रखना। उसी समय गंगा अपने बेटे मोहन के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची। रामदास को रस्सियों में बंधा देखकर गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सेठ के पैरों में गिर पड़ी। सेठ जी, मेरे पति निर्दोष हैं। इन्होंने जीवन में कभी किसी की एक पाई तक नहीं उठाई। सेठ ने कठोर स्वर में कहा। अगर निर्दोष है तो फिर मेरा संदूक इसके पास कैसे आया? गंगा ने रोते हुए सारी बात दोहरा दी। इन्हें ये संदूक नदी में मिला था। रात बहुत हो गई थी, इसलिए सुबह आपको लौटाने निकले थे। लेकिन रघुवीर तुरंत बोल उठा, ये सब पहले से रटी हुई कहानी है, इनकी बातों में मत आइए। तभी भीड़ के पीछे खड़े वही बूढ़े साधु आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, यदि ये आदमी चोर होता तो आपके शहर की ओर क्यों आता? वो तो किसी दूसरे रास्ते से भाग जाता। सेठ कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। बात सच भी लग रही थी, लेकिन रघुवीर फिर बोला, यही तो इसकी चालाकी है, ये खुद को ईमानदार दिखाना चाहता है। इतने में सेठ का एक पुराना नौकर घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे एक बात याद आई है। जिस रात संदूक खोया था, मैंने नदी किनारे किसी आदमी को घोड़े पर तेजी से भागते देखा था। उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। ये सुनते ही रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। साधु ने उसकी घबराहट ध्यान से देख ली। उन्होंने मन ही मन कहा, लगता है सच अब धीरे धीरे बाहर आने वाला है। लेकिन अभी भी कोई पक्का सबूत नहीं था। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक असली चोर नहीं मिलता, रामदास को कैद में रखा जाएगा। सिपाही रामदास को लेकर चल पड़े। गंगा फूट फूट कर रोने लगी। मोहन अपने पिता से लिपट गया। रामदास ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कभी भी सच का साथ मत छोड़ना। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। रामदास को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। उधर रघुवीर ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसका राज कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस रात संदूक नदी में पहुंचा था, उस पूरी घटना को एक ऐसा गवाह देख चुका था जिसकी गवाही उसकी सारी चालाकी को पल भर में उजागर कर सकती थी। अगले दिन बूढ़े साधु सेठ हरिकिशन को लेकर नदी किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ा नाविक पहले से मौजूद था। उसने कहा, सेठ जी, जिस रात संदूक नदी में फेंका गया था, मैंने अपनी आंखों से रघुवीर को घोड़े पर आते और संदूक नदी में फेंकते देखा था। ये सुनते ही रघुवीर घबरा गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पहले उसने झूठ बोला, लेकिन आखिरकार टूट गया और रोते हुए बोला, हाँ, मैंने ही लालच में संदूक चुराया था। जब पता चला कि वो रामदास को मिल गया है, तो मैंने उसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। सेठ हरिकिशन तुरंत जेल पहुंचे और रामदास को रिहा कराया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया। रामदास मुस्कुराकर बोला, गलती का एहसास ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है।
इसके बाद रघुवीर को उसके अपराध की सजा मिली। सेठ ने पूरे नगर के सामने रामदास का सम्मान किया और उसकी ईमानदारी के लिए इनाम भी दिया। गंगा और मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिक्षा। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।